हाँ जी, तो हम पिछली 2 क्लासों से पढ़ रहे थे राजस्थान का साहित्य। जो मोटी मोटी बातें जो वास्तव में समझने वाली चीजें थी, वो तो मैंने उन 2 लेक्चर के अंदर आपको बताई है, जो आपको जाननी चाहिए, जो मेंस के अंदर पूछी जा सकती है, जिसके बारे में लिखा जा सकता है। पर जब वो टॉपिक आप देखेंगे ना, तो वास्तव में उस टॉपिक में लिखा हुआ है राजस्थान की महत्वपूर्ण साहित्य कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां। तो कृतियां मैंने बता दी, आप सॉरी बोलियां मैंने आपको बता दी। कृतियों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं हमने वो पढ़े थे। उन प्रकारों के बीच में कई बुक्स भी आई थी, वो भी मैंने बताई थी। और वैसे बुक्स का कोई अपरंपार है नहीं, खूब सारी किताबें हैं। मैंने राजा महाराजाओं के दौरान आपको पढ़ाई थी। अभी कल और परसों वाली क्लास में भी जो जो कोई बीच में, वो मैंने कुछ किताबों के नाम आपको और बताए थे। आज और पढ़ लेंगे। प्री में कितनी भी पूछी जा सकती है, कौन सी किताबें हैं, उनमें क्या क्या जानकारी है, मैं थोड़ी चर्चा कर लूंगा यहां पर, ताकि आपकी याद सरल हो जाए। बाकी इनमें मेरे समझाने लायक कुछ भी चीज नहीं है। मैं यदि कहता कि मैं सीधे नोट्स ही आपको दे दूंगा, आप पढ़ लेना, तो भी पढ़नी ही पड़ती, याद ही करनी पड़ती। इनमें कोई फॉर्मूला है नहीं दूसरा। पर दो दो बात की भी होगी तो आपकी याद रह जाएगी कि यार ये क्यों है, किताब क्या है, थोड़ा दिमाग में रहेगा आपके। एक राइटर है बज्जर सेन सूरी, बज्जर सेन लिख दिया, वास्तव में बज्जर सेन सूरी है। बज्जर सेन सूरी एक राइटर है। बुक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर। एक तो विशेषता यह है कि इसको अपने राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना माना जाता है, कि अभी तक जो ज्ञात है, प्रथम तो ना कहूं मैं, इसको कह दूं प्राचीन रचना, कि राजस्थानी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना जो अभी तक अपने को मिली है, वो जो मिली है बज्जर सेन सूरी की किताब है, जिसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। मैंने आपको कई बार बताया है कि जिनके पीछे ये सूरी टाइटल लगे हुए हैं, ये ज्यादातर जैन राइटर हुए थे। अब इस बात को मैं आगे जोड़ू कि जैनों के पहले तीर्थंकर जो हुए थे, उनका नाम था ऋषभ देव जी। आप कहोगे कि सर आदिनाथ जी भी उनको कहते हैं, ठीक है, आदिनाथ जी भी कहते हैं। आदि का मतलब पहला, नाथ का मतलब भगवान, तो पहले भगवान थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के 2 बेटे थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली। उन दोनों बेटों पर आधारित जो किताब है, उस किताब का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो जैनों की किताब है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरत और बाहुबली नाम के बेटे थे, उन पर लिखी हुई है। दिलीप सर ने आपको बताया भी होगा कि जैन ये भी दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। तो जो भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो कि बज्जर सेन सूरी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ये राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन पुस्तक के रूप में जानी जाती है। एक सालीभद्र सूरी वे, इन्होंने एक और बुक लिखी इसी नाम से, ऐसे नाम से, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास नाम से बुक लिखी, 1184 ईस्वी के आसपास की बुक है। ये कहते हैं लगभग 1168 के आसपास की। ये 1184 ईस्वी के आसपास की बुक है। राजस्थानी भाषा की वह सबसे प्राचीन पुस्तक है जिसमें सन लिखा हुआ है। इसमें सन लिखा हुआ नहीं, ये अंदाजा है। ईयर मेंशन करने वाली राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन कोई पुस्तक मानी जाती है तो भरतेश्वर बाहुबली रास है। किसने लिखी? तो सालीभद्र सूरी की लिखी हुई किताब है। बज्जर सेन सूरी की किताब भरतेश्वर बाहुबली घोर है और सालीभद्र सूरी की पुस्तक है भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरत और बाहुबली जैनों के 2 कैरेक्टर है, उन पर लिखी हुई किताब है। अपने को नाम याद रखने, सिंपल, प्री में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। इन किताबों में क्या है क्या नहीं है कुछ भी याद नहीं देना आपने। जिनराज सूरी, क्योंकि भाई वैसे तो यूं पढ़ने लगो तो भरतेश्वर बाहुबली घोर पे भी पीएचडी की जा सकती है। आप कहोगे सर इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, वो हमें नहीं बताया गया। तो न तो ये संभव है, न मुझे आता है, न मैंने कभी जानने की कोशिश की, न मुझे लगा कि कभी काम आ सकता है। एक राइटर जिनराज सूरी, आरपीएससी ने एक बार अपने क्वेश्चन के अंदर इनकी बुक्स पूछी थी, 3-4 बुक्स है इनकी, खूब अच्छी अच्छी सी किताबें हैं। एक किताब का नाम है सालीभद्र रास। जैनों के राइटर है सारे, जैनों के बुक्स है। एक बुक का नाम है गत्सु कमाल रास। गत्सु कमाल रास। एक बुक का नाम है कवियन्ना रास। जैनों की किताबें हैं पुरानी, सालीभद्र रास, गत्सु कमाल रास, कवियन्ना रास, लिखी हुई किसके? जिनराज सूरी की किताबें।
ये थोड़ी शुरुआत के अंदर जैन राइटर ज्यादा लिए हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत का जो राजस्थान का साहित्य है वो जैन राइटर्स के द्वारा लिखा गया था। तो वज्रसेन सूरी ने किताब लिखी भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो कि राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। शालिभद्र सूरी की किताब है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो सन बताने वाली राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जिनराज सूरी की 3 किताबों के नाम किसी एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ही पूछा हुआ था डायरेक्टली कि कौन कौन सी किताबें, और ये तीनों उसके अंदर शायद 1 2 3 वैसा कोई ऑप्शन था। शालिभद्र रास, गजसुकमाल रास और कव्यना रास नाम की पुस्तक है उनकी। एक राइटर है हरिनाभ, हरिनाभ की बुक का नाम है केसरी सिंह समर। केसरी सिंह समर, ये जो केसरी सिंह जी थे ये सिक्कर में एक जगह पड़ती है खंडेला, वहां खंडेला के सामंत थे। तो इनके जीवन पर जो बुक लिखी गई, इनकी बहादुरी पे, इनके किस्सों पर जो पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम है केसरी सिंह समर। और ये केसरी सिंह समर लिखने वाले जो राइटर है उनका नाम है हरिनाभ। केसरी सिंह समर नाम की पुस्तक लिखी, और जो केसरी सिंह जी थे वो खंडेला के सामंत थे। खंडेला सिक्कर में पड़ता है। यदि आपको याद आए तो हमने हस्तकला में पढ़ा था कि गोटा किनारी खंडेला की प्रसिद्ध है। आपको और याद आए तो हमने पढ़ा था कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करने वाले परशुराम जी खंडेला के थे, तो वो बात भी हमने पढ़ी थी। एक राइटर जगजीवन भट्ट, जहां तक मुझे याद आता है इनकी किताब मैंने बता दी होगी, नहीं बताई तो मैं अब बता दूं। किताब का नाम है अजीतोदय। जगजीवन भट्ट और जगजीवन भट्ट की बुक का नाम है अजीतोदय। मारवाड़ के महाराजा हुए थे अजीत सिंह जी, जिनके लिए दुर्गादास राठौड़ ने 30 साल तक संघर्ष किया था। उन अजीत सिंह जी पर जो पुस्तक लिखी हुई है उस पुस्तक का नाम है अजीतोदय। तो आप ये कह सकते हो कि ये जोधपुर की जानकारी देती है, ये मुगल मारवाड़ संबंधों की जानकारी देती है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अजीत सिंह पढ़ोगे तो औरंगजेब के साथ संबंध पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो जगजीवन भट्ट की बुक का नाम है अजीतोदय, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक राइटर खेतसी सांधू, बुक बहुत अच्छी बुक है, एक भाषा भारत, भाषा भारत नाम की बुक लिखी थी। ये जो बुक है ये महाभारत का डिंगल में अनुवाद है। पिंगल डिंगल क्या होता है मेरा बताया हुआ आपको, तो महाभारत का डिंगल अनुवाद है ये बुक। सिंपली कोई प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी पुस्तक को महाभारत का डिंगल अनुवाद माना जाता है, डिंगल ट्रांसलेशन महाभारत का कौन से राइटर ने किया, तो राइटर का नाम तो खेतसी सांधू है और बुक का नाम है भाषा भारत। एक राइटर है मुरारी दास जी। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि हमने मारवाड़ में एक राइटर पढ़े थे, कवि राजा बांकीदास जी, मानसिंह के दरबार में थे, किताबें लिखी थी बांकीदास जी ख्यात, मान जसो मंडन, कुकवि बत्तीसी, दातार बावनी। एक गीत लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, और इस गीत के अंदर अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई थी। उनके पोते हुआ करते थे मुरारी दास जी। जोधपुर में राजा हुआ था जसवंत सिंह सेकंड, उसके दरबार में थे। तो जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में थे तो एक बुक लिखी जसवंत जसो भूषण, जसवंत जसो भूषण, और इसमें जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी है, जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी। इसके अंदर अपने को जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी मिलती है जसवंत जसो भूषण के अंदर। तो जसवंत सिंह के दरबार में थे। जसो का मतलब मेरा बताया हुआ यस, तो जसवंत सिंह का यस बढ़ रहा है इसलिए जसवंत जसो भूषण। जैसो आप देखो इनके दादाजी बांकीदास जी ने लिखी मान जसो मंडन, मान सिंह के दरबार में थे तो मान जसो, ये जसवंत सिंह के दरबार में थे जसवंत जसो भूषण। इस किताब की एक बड़ी जोरदार विशेषता है, इस किताब में अलंकारों का प्रयोग बहुत अधिक किया हुआ है। राजस्थानी की कोई किताब इसमें सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग है वो किताब यही है। अलंकारों का प्रचुर प्रयोग है, इसमें पर्याप्त प्रयोग किया गया, खूब अलंकारों का प्रयोग है। तो कोई पूछेगी राजस्थानी भाषा की एक रचना जिसमें अलंकारों का प्रयोग अत्यधिक किया गया कौन सी है, तो जसवंत जसो भूषण है। जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी देती है। जसवंत सिंह सेकंड के बारे में हमने कई फैक्ट पढ़े हैं। फैक्ट आपने ये जानते हैं कि जसवंत थड़ा उसी का स्मारक है जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, जो उसके बेटे सरदार सिंह ने बाद में बनवाया था। हम ये भी जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। तो जो कई बातें पढ़ी थी वो उन जसवंत सिंह पर किताब लिखी मुरारी दास जी ने। एक बख्तावर जी, बुक का नाम है केहर प्रकाश। ये बख्तावर जी वास्तव में मेवाड़ में जो महाराणा हुए थे स्वरूप सिंह, जो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे, हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवा दिया था, जो कीर्ति स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाते हैं, उन्हीं स्वरूप सिंह के दरबार में हुए थे बख्तावर जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी केहर प्रकाश, जो राजस्थान के एक प्राचीन योद्धा केहर सिंह और उसकी प्रेमिका एक दासी थी जो जिससे वह बहुत प्रेम करता था, उनकी कहानी है, इसलिए किताब का नाम केहर प्रकाश है।
तो केहर सिंह और उसकी प्रेमिका की कहानी बख्तावर जी ने लिखी, जो कि स्वरूप सिंह के दरबार में रहता था। तो ये भी याद रहे, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह का दरबारी विद्वान था। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह का दरबारी विद्वान था। एक राइटर है बादर ढाडी, बुक का नाम है वीर मायण। मारवाड़ में एक राजा हम पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के एक भाई थे, उनका नाम था वीरम देव। जोइया राजपूत हुआ करते थे, उन जोइया राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। कालांतर में उन वीरम देव जी का बेटा मारवाड़ में राजा बनता है चुंडा, जिसे प्रतिहारों ने न केवल अपनी राजकुमारी दी बल्कि मंडोर दहेज के अंदर दिया था। उस चुंडा के एक भाई और वे थे गोगा देव, जो बाद में अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। वीरम देव जी को जोइयों ने मारा था, उन जोइयों को वापस मारते हैं और गोगा देव जी बाद में नाथ संप्रदाय ज्वाइन करके तल्ली नाथ बन जाते हैं। उन वीरम देव जी के बारे में जो बुक लिखी हुई है वो वीर मायण है, बादर ढाडी ने लिखी थी। ढाडी जाति होती है, बादर व्यक्ति का नाम था, और कहा तो यह जाता है कि ये उन जोइयों की तरफ था, ये उन जोइयों का दरबारी विद्वान था या उन जोइयों के साथ में रहता था। परंतु जोइयों में और वीरम देव जी में जो युद्ध हुआ था उसकी बहुत अच्छी सी जानकारियां देता है। बाद में गोगा देव जी किस प्रकार नाथ संप्रदाय वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं उसकी कई जानकारियां देता है। तो वास्तव में तो अपने वीर मायण से याद रहे कि ये मारवाड़ के राजा वीरम देव की जानकारी है कि मल्लीनाथ जी ने अपने बाद अपने भाई को राजा बना दिया था वीरम देव को। तो वीरम देव ये मारवाड़ के राजा थे, चुंडा के पिताजी थे, तल्लीनाथ जी के पिताजी थे आपके, गोगा देव जिनको हम कहते हैं उनके पिताजी। तो ये सारी बात याद रखें। एक में कवि नरोत्तम, इनके एक बुक का मान चरित्र रासो। कवि नरोत्तम और कवि नरोत्तम की बुक का नाम है मान चरित्र रासो। और ये जो मान चरित्र रासो है ये मान सिंह की जानकारी देती है, जी आमेर वाले मान सिंह की। तो कोई पूछे कि कवि नरोत्तम ने किसकी जानकारी दी, तो आमेर के राजा मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है बाकायदा इसमें, तो आमेर के मान सिंह की उपलब्धियां है, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है इस किताब के अंदर। तो कवि नरोत्तम की बुक का नाम क्या है, तो मान चरित्र रासो है। याद रहे आपके सिंपल, कभी कोई पूछ ले कि मान चरित्र रासो नामक पुस्तक किसने लिखी, तो कवि नरोत्तम की लिखी हुई पुस्तक है। एक आचार्य हरिभद्र सूरी, किताब का नाम है समराइज कहा, वास्तव में कथा है। उज्जैनी के राजा हुआ करते थे सम्रादित्य। उज्जैनी के राजा सम्रादित्य और एक अग्नि शर्मा नाम का बंदा है, उसकी कहानी है। ये लोग 9 जन्म लेते हैं, 9 जन्मों में एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। तो वो जो कहानी लिखी, बहुत पुरानी किताब लिखी हुई है। जैन राइटर वे हरिभद्र सूरी, जिनकी किताब का नाम है समराइज कहा। उज्जैनी के राजा सम्रादित्य और अग्नि शर्मा के बीच के संघर्ष का वर्णन इस पुस्तक के अंदर किया गया है। आचार्य मेरुतंग, बहुत अच्छी किताब है, अक्सर आरपीसी पूछती है। प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारियां मिलती है इस पुस्तक से। चौहानों के बारे में खूब सारी जानकारियां। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी है। मैं आपको और याद दिलाऊं तो ऐसी एक किताब और है जो चौहानों के बारे में जानकारी देती है। राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, और राजशेखर वाली प्रबंध कोश से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि 551 में वासुदेव ने सांबर के अंदर चौहान राज्य की स्थापना कर दी थी। आचार्य मेरुतुंग भी चौहानों की जानकारी दे रहे हैं अपनी पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में। वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपने को जानकारियां देते हैं। पंडित जीवधर, पुस्तक का नाम है अमरसार, या आप इसको कह दो अमर रासो। महाराणा प्रताप की जानकारी है, उनके बेटे अमर सिंह की जानकारी है। बड़ी जोरदार चीजें हैं। प्रताप के बारे में बताया हुआ है कि प्रताप के टाइम में चावंड की कानून व्यवस्था कैसी हो गई थी। ये मुझे लगता है मैंने प्रताप पढ़ाया था तब भी इसके बारे में मैंने बताया था कि कितनी अच्छी कानून व्यवस्था थी। और बताया हुआ है कि चावंड में उस व्यक्ति ने शिक्षा के क्या क्या प्रयास किए थे। प्रताप द्वारा जो शिक्षा के प्रयास किए गए थे उनके बारे में जानकारी है।
अमर सिंह के बारे में जानकारी तो मिलनी है, क्योंकि पुस्तक का नाम ही अपने जो क्या है इसका, तो अमर सार है, अमर रस हो इस पुस्तक का नाम, तो वो जानकारी तो मिलती है इसके अंदर, obvious सी बात है। एक है जोगीदास जी, और जोगीदास जी की बुक का नाम है हरि पिंगल प्रबंध। हरि पिंगल प्रबंध नाम की बुक लिखी थी जोगीदास जी ने। ये जो पुस्तक है हरि पिंगल प्रबंध, इसमें प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह की जानकारी है। प्रतापगढ़ के राजा अवेरे हरि सिंह जी, उनकी जानकारी मिलती है। एक राइटर है खुशाल चंद्र, और खुशाल चंद्र की बुक है ढोला मारूरी वात। कल जब हम वात के उदाहरण देख रहे थे तो अपने सामने एक ही नाम आ रहा था, पद्मनाभ की पुस्तक वीरमदेव सोनग्रारी वात। मैंने तब भी ढोला मारूरी वात का नाम लिया था, ढोला मारूरी वात खुशाल चंद्र ने लिखी है। तो ढोला मारूरी वात किसके लिखे? खुशाल चंद्र। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगी, ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल बता दिए थे मैंने आपको। ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ, जो कि जैसलमेर के राजा हरराज का दरबारी था। ढोला मारूरी वात खुशाल चंद्र द्वारा लिखी गई। कल्याण दास, मुझे जहां तक याद आता है मैंने इनके बारे में बता दिया होगा। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के दरबारी हुआ करते थे। किताब लिखे गुण गोविंद, ज्यादा बड़ी बात नहीं। गुण गोविंद नाम की किताब, और किसकी किताब है? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के दरबारी विद्वान कल्याण दास की किताब। हेमचंद्र ने एक पुस्तक लिखी है महावीर चरित, और जो महावीर चरित है ये कुमारपाल चालुक्य की जानकारी देती है। कुमारपाल चालुक्य मुझे लगता है आपके याद आ ही गया होगा, हमने चौहान चालुक्य संघर्ष में इसके बारे में कई बातें पढ़ी थी। कुमारपाल चालुक्य की जानकारी है। एक राइटर है द्वारिकादास भट्ट, जिनकी किताब है राग चंद्रिका। नाम से पता चलता है कि संगीत पर लिखी गई किताब। ये जयपुर वाले सवाई प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान था। अब आपको और भी याद आएगा कि सर सवाई प्रताप सिंह तो संगीत सम्मेलन का आयोजन करवा देता है, उसके संगीत गुरु चांद खान थे। तो संगीत का जब वो जानकार था तो ऑटोमेटिकली सी बात है वो ऐसी बुक लिखवा लेगा। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे द्वारिकादास भट्ट। वैसे भी याद करो उनके दरबार में और भी कई भट्ट थे, देवर्षि बृजपाल भट्ट थे, बंशीधर भट्ट थे, तो एक ये भी द्वारिकादास भट्ट हो गए। और इनकी किताब है राग चंद्रिका, सवाई प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान। अच्छा, एक राइटर है सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट पढ़ते हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आए कि सर ये आपने महाराणा राज सिंह का दरबारी विद्वान बताया था और उसकी किताब भी बताई थी, राज रत्नाकर नाम की किताब बताई थी। पर ये सदाशिव भट्ट नाम के दो राइटर है। एक राइटर और है सदाशिव भट्ट, इनकी किताब का नाम भी राज है पर थोड़ा सा राज चेंज है। इन वाली किताब का नाम है राज विनोद। राज विनोद नाम की किताब है, और इसमें बीकानेर के कल्याणमल की जानकारी है। कहते हैं उसी की आज्ञा से लिखी गई थी, तो बीकानेर की जानकारी मिलती है। बीकानेर की कल्याणमल की जानकारी मिलती है। अभी विनोद वाली मैं और बात करूंगा, एक बार इतना याद रखो। सदाशिव भट्ट एक राज सिंह वाला दरबारी था जिसने किताब लिखी थी राज रत्नाकर। एक या आपके कल्याणमल बीकानेर की आज्ञा से, उसकी आज्ञा से किताब लिखता है राज विनोद, तो बीकानेर की जानकारियां देता है। एक किताब है राइटर का नाम है मुंशी भूसावन लाल। इनकी किताब का नाम है अमीरनामा। अमीरनामा नाम की पुस्तक लिखी। टोंक के अमीर खान पिंडारी की जीवनी है। मैं शायद कल बता रहा था कि फारसी भाषा में नामा जितने भी लिखे जाते थे जीवनी होते थे, अपने चरित्र लिखे जाते उनको जीवनी बोलते, इंग्लिश में उन्हीं को आप बायोग्राफी कह देते हो। तो अमीरनामा जो है ये टोंक के अमीर खान पिंडारी की जानकारियां देती है। अमीर खान पिंडारी जो कि किसी टाइम में मराठों की तरफ से लड़ने वाला एक लड़ाका था, जो मराठे जब कमजोर पड़े तो स्वतंत्र रूप से राजस्थान में लूटमार करने लग गया था। 1817 में अंग्रेज उसको टोंक का नवाब बना देते हैं। अंग्रेजों ने राजस्थान में 3 रियासतें बनाई थी। 1806 में वो धौलपुर बनाते हैं, 17 के अंदर वो टोंक बनाते हैं, और 38 में उन्होंने झालावाड़ की स्थापना कर दी थी। तो टोंक का अमीर खान पिंडारी को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया गया था। उन पर जो मुंशी भूसावन लाल है उन्होंने बुक लिखी, और उस बुक का नाम है अमीरनामा। मैं अभी विनोद वाली बात कर रहा था, मैं एक चीज बताता हूँ लो आपको। किताब का नाम था राज विनोद।
सदाशिव भट्ट की बुक है, बीकानेर की जानकारियां मिलती है, आप जानते हैं इसके बारे में, अभी मैंने बताई आपको। एक किताब और विनोद वाली आप जानते हैं, वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक है। वैसे तो मेवाड़ की हिस्ट्री है, लेकिन फिर साथ में पूरे राजस्थान की हिस्ट्री मिल जाती है अपने को। मैं दो किताबों के नाम और बताऊं। एक किताब मैं बताऊं प्रेम विनोद। अच्छा, किशनगढ़ की चित्रकला यदि आपको याद होगी तो किशनगढ़ की चित्रकला में एक बंदे का नाम पड़ा था सावंत सिंह, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर अपना नाम बदलकर नागरी दास कर लेते हैं, अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाते हैं। वो जो सावंत सिंह जी थे, उनकी पोती थी छत्रकौरी, और छत्रकौरी की जो बुक है उस बुक का नाम है प्रेम विनोद। याद रखना, मुझे याद आता है अभी थोड़े टाइम पहले किसी एग्जाम के अंदर शायद ये क्वेश्चन था कि प्रेम विनोद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो प्रेम विनोद पुस्तक छत्रकौरी के द्वारा लिखी गई। छत्रकौरी कौन थे, तो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की पोती हुआ करते थे छत्रकौरी। मुझे विनोद से एक नाम और याद आता, दंपति विनोद। ये किताब सूक कारिका का राजस्थानी अनुवाद है। सूक कारिका नाम की पुस्तक है, उसका राजस्थानी अनुवाद है। बीकानेर में जो महाराजा अनूप सिंह हुआ था उसके टाइम में सूक कारिका का राजस्थानी अनुवाद करवाया गया था, और करने वाला जो बंदा था उसका नाम था जोशी राय। जोशी राय नाम के आदमी ने इसका अनुवाद किया था। देखिए आप वापस एक साथ, क्या पता मेमोरी बैठे सेट हो दिमाग में कि राज विनोद सदाशिव भट्ट ने लिखी, बीकानेर के राजा कल्याणमल की आज्ञा से। वीर विनोद श्यामल दास जी ने लिखी, जो कि मेवाड़ महाराणा सदन सिंह के दरबार में हुआ करते थे। प्रेम विनोद छत्रकुंवरी ने लिखी, जो कि किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह की पोती थी। दंपति विनोद सूक कारिका का राजस्थानी में अनुवाद है, जो कि बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के टाइम में जोशी राय नाम के व्यक्ति ने किया था। थोड़ी याद रहेगी, सारी किताबें पूछी हुई। दंपति विनोद नहीं पूछ रखी किसी ने, ये मुझे याद आ गई इसी नाम से ही। बाकी ये तीनों किताबें पूछी हुई है ताकि आपकी याद रहे, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका सही हो जाए। ये जितने भी मैंने नाम बताए थे, ये या तो प्राचीन काल की पुस्तकें हैं या मध्यकाल की पुस्तकें हैं, इसलिए इनमें ज्यादातर में राजा महाराजाओं की जानकारियां मिलती है। मध्यकाल की ज्यादातर पुस्तकें, प्राचीन काल की ज्यादातर पुस्तकें मैंने मिडिवल में जब हिस्ट्री पढ़ाई थी उनके साथ में खूब सारी किताबें मैंने आपको बता दी थी। कुछ जो नहीं बता पाया था उनके बारे में मैंने अब बता दिया कि वो कौन कौन सी किताबें हैं। अब वास्तव में राजस्थान का जो साहित्य है वो आधुनिक साहित्य बहुत बड़ा है। ये मैं एक बार वापस रिवीजन करवा दूं, लो आपके 20-25 नाम है, याद रहने ही चाहिए आपको। वज्रसेन सूरी की भरतेश्वर बाहुबली घोर है, जो राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास है, जो राजस्थानी भाषा की सन बताने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक है। जिनराज सूरी ने 2-3 किताबें लिखी। शालिभद्र से मुझे याद आया इसलिए एक साथ यहां पर लिखवा दिया मैंने कि शालिभद्र राज है, गत्सु कमाल रास है, कवियन्ना रास है उनकी किताब। हरिनाभ की एक पुस्तक है केसरी सिंह समर, जिसमें केसरी सिंह जो खंडेला का सामंत है। जगजीवन भट्ट की पुस्तक है अजीतोदय, जिसमें अजीत जो है वो मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह है। खेतसी सांधु की एक पुस्तक है भाषा भारत, जो कि महाभारत का डिंगल में अनुवाद है। मुरारी दास जी की एक पुस्तक है जसवंत जसो भूषण, ये जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी थे। अलंकारों का प्रचुर प्रयोग मिलता है इस पुस्तक में। बख्तावर जी की एक पुस्तक है केहर प्रकाश, जो कि मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान थे, और केहर सिंह नाम के योद्धा और उसकी प्रेमिका जो कि एक दासी थी, उनकी प्रेम कहानी है। बादर ढाडी ने वीर मायण लिखी, जो कि मारवाड़ के राजा वीरमदेव की जानकारी देती है। वीरमदेव जो कि मल्लीनाथ जी के भाई थे, चुंडा और गोगादेव के पिता थे, जो जोइयों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी कहानी बताई है बादर ढाडी ने। कवि नरोत्तम मानचरित्र रासो लिखते हैं, जो आमेर के राजा मानसिंह और उनके द्वारा लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देती है। आचार्य हरिभद्र सूरी समराइच कहा लिखते हैं, जिसमें उज्जैनी के राजा सम्रादित्य और अग्नि शर्मा की कहानी है। वास्तव में उज्जैनी तक वाला पार्ट अपने राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, इसलिए पुस्तक राजस्थानी जनजीवन की झांकी प्रस्तुत करती है। आचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि लिखते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान की जानकारी देती है। इसी नाम से मिलती जुलती एक और पुस्तक प्रबंध कोश है, जो कि राजशेखर ने लिखी थी, और वो भी चौहानों की जानकारी देती है। पंडित जीवधर अमर सार या अमर रासो लिखते हैं, जो महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह की जानकारी देती है। यह पुस्तक बताती है कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार चावंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ किया था। यह पुस्तक बताती है कि चावंड में प्रताप द्वारा किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को सुचारू शुरू किया गया था।
जोगीदास जी ने हरि पिंगल प्रबंध लिखी, जो कि प्रतापगढ़ के हरि सिंह जी की जानकारी देती है। खुशाल चंद्र ने ढोला मरूरी वात नाम की पुस्तक लिखी। कल्याणदास जी की एक बुक का नाम है गुण गोविंद। हेमचंद्र की एक पुस्तक है महावीर चरित, जो कुमारपाल चालुक्य की जानकारी देती है। द्वारिकादास भट्ट ने राग चंद्रिका लिखी, सवाई प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान था। सदाशिव भट्ट राज विनोद लिखते हैं, जो कि बीकानेर के राजा कल्याणमल की आज्ञा से लिखी गई। सदाशिव भट्ट एक और महाराणा राज सिंह का दरबारी है, जो राज रत्नाकर लिखता है। मुंशी भुसावन लाल ने अमीरनामा लिखी, जो कि टोंक के अमीर खान पिंडारी की जीवनी है। प्रेम विनोद छत्रकुंवरी द्वारा लिखी गई। छत्रकुंवरी ने पुस्तक लिखी, और छत्रकुंवरी जो है वो आपके सावंत सिंह जी की पोती थी। दंपति विनोद सुखकारिका का राजस्थानी अनुवाद है, जो कि जोशी राय द्वारा किया गया। एक किताब मुझे और याद आती है जब मैं प्राचीन वाली ये बात करता हूं तो, एक राइटर है बख्तराम शाह, और बख्तराम शाह ने एक बुक लिखी बुद्धि विलास। और ये जो पुस्तक है बुद्धि विलास, इसमें जयपुर की स्थापना का वर्णन है। कोई पूछे कि जयपुर की स्थापना का वर्णन कौन सी पुस्तक के अंदर किया गया है, तो बुद्धि विलास के अंदर किया गया है, जो कि बख्तराम शाह की पुस्तक है। हालांकि जब मैं जयपुर की स्थापना की बात करता हूं तो फिर मुझे याद आता है कि बांकीदास जी अपनी पुस्तक बांकीदासरी ख्यात में न केवल जोधपुर की स्थापना की तिथि बताते हैं, बल्कि जयपुर की स्थापना की भी तिथि बताते हैं। पर जयपुर की स्थापना की लाइव कमेंट्री, जयपुर की स्थापना के बारे में आंखों देखा वर्णन यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम बख्तराम शाह है, और उसकी जो बुक है उस बुक का नाम है बुद्धि विलास। ये मध्यकाल और प्राचीन काल की मुख्य सी अपनी पुस्तकें हैं। हम आधुनिक पुस्तकें और खूब सारी है, एक एक राइटर की 10-10 किताबें हैं, बस की बात नहीं है, याद करनी पड़ेगी। हमको यादवेंद्र शर्मा चंद्र की किताबें लिखने लगेंगे तो हमें खूब सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। हूं गोरी किण पियूरी, खम्मा अन्नदाता, तासरो घर, चांदा सेठानी, एक और मुख्यमंत्री, मिट्टी का कलंक, जोग और संजोग, हजार घोड़ों का सवार, मेहंदी के फूल, ये तो मुझे याद आ रही है। और ऐसे मुझे लगभग राइटरों की 5-5, 10-10 बुक याद है। कोई इलाज भी नहीं, पढ़नी पड़ेगी। अगला कहता सुमेलित कीजिए, किताबें दे देता है। मुझे याद आता है पिछले या उससे पिछले एग्जाम में उन्होंने 4 किताबें दी, सुमेलित करवा ली। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का नाम मुझे इसीलिए याद आया कि उसने एक बुक दी, एक राइटर लिखा यादवेंद्र शर्मा चंद्र, आगे बुक का नाम लिख दिया कोडम दे। कोडम दे लिखा तो याद आया कि यार यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कोडम दे नहीं है। कोडम दे जो है वो तो मेघराज मुकुल ने लिखी है। मेघराज मुकुल नाम लूंगा तो आपके याद आएगा कि हाँ सर ये तो वही व्यक्ति है ना जिसने सेनानी लिखी थी हाड़ी रानी पर। तब मैं और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी व्यक्ति ने पाबूजी पर भी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है चौरी, क्योंकि पाबूजी चौरी के बीच से उठकर वापस आ गए थे। उसी व्यक्ति ने राजस्थान की एक राजकुमारी और भी थी कोडम दे, उस पर एक बुक लिख दी, इसलिए बुक का नाम उसके कोडम दे पड़ गया। तो कोडम दे है, चौरी है, सेनानी है, तो खूब सारी किताबें हैं। तो आधुनिक वाला साहित्य तो भरा पड़ा है। मैं चाहूंगा कि कल मैं आधुनिक वाले भी नाम लिखूं, 20-25 जो मुख्य नाम है उनके तो मैं कम से कम लिखूं और उनके बारे में भी आपको पढ़ा दूं। आप ये भले ही छोटा वीडियो है पर ये 20-25 नाम है, एग्जैक्टली आपको याद करने पड़ेंगे। आप इनको याद करना ताकि कल वाली क्लास का बर्डन एक साथ नहीं रहे, वो वाले नाम और ज्यादा याद करने पड़ेंगे, उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहे थोड़े से। थैंक यू।